Hello students, let us start with next topic of chapter carbon and its compounds. तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स। तो पहली बात हम करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो बेटा अगर किसी कंपाउंड में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आइसोमरिज्म। और जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमरिज्म ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट टू और मोर स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, फॉर्मूला वही होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, राइट? इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमर्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब इसी चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम बात करते हैं हेक्सेन की। हेक्सेन फॉर्मूला क्या होता है? N6 होता है, राइट? तो फॉर्मूला वही एन वाला, एल्केन वाला फॉर्मूला CnH2n+2। तो क्या बना? C6H, 6 × 2 12 + 2 14, ये फॉर्मूला बना। ठीक है। अब अगर हम हेक्सेन का नॉर्मल हेक्सेन की बात करें, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल हेक्सेन की बात करें तो कैसे बनता है? 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। एक कार्बन की क्या वैलेंसी होती है? 4। एक कार्बन एक के साथ अटैच्ड है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 लगेंगे, राइट? 3 हाइड्रोजन लग गए, राइट? इसमें 2 बॉन्ड हैं, अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे? टोटल 4 होने चाहिए ना, ये 2 बॉन्ड्स हैं तो यहाँ लगेंगे 2 हाइड्रोजन्स, राइट? यहाँ भी 2 हैं, 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी 2 हैं, ये 2 बॉन्ड हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे सेम, लेकिन इसमें एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब ये काउंट कर लो, ये हाइड्रोजन जो है टोटल 14 है। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ना, तो ये C6H14 ये फार्मूला बना। ठीक है। अब उसके बाद हम इसको अलग अलग फॉर्मूला यही रखेंगे, स्ट्रक्चर्स अलग अलग स्टडी करते हैं। ओके, चलो अगर हम ये करते हैं, हम 1 2 3 4 5, एक को हम इधर लगा देते हैं, यहाँ 6 हो गए, कार्बन 6 हो गए ना। लेकिन जब हम इसकी नंबरिंग, चलो पहले हम इसको हाइड्रोजन अरेंज करते हैं। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है ना, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, ठीक है, 3 लगेंगे, राइट? इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है? इसके साथ भी एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, राइट? इसके साथ 2 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगे? 2 लगे। यहाँ 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन लगे। यहाँ 3 बॉन्ड बन गए, 1 हाइड्रोजन लगा, ठीक है? अब काउंट करो। अब यहाँ पे भी कार्बन तो 6 ही लिए ना आपने, कार्बन 6 लिए, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14। तो H14 फॉर्मूला वही हो गया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, 6 C6 एंड H14, ठीक है? लेकिन ये स्ट्रक्चर दूसरा बन गया। अब जब भी ऐसे स्ट्रक्चर की नेमिंग होती है ना, तो हम इधर से काउंट करें तो ये कार्बन कौन सा बना? 1 2 3 4, यहाँ से 4 नंबर आ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करें 1 2 2 आ रहा है, हम लोअर वाला नंबर लेंगे। हम इसको, जो लोअर वाला नंबर है 2, ठीक है, तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। लॉन्ग चेन हमने देखनी है, लॉन्ग चेन 5 कार्बन की बन रही है तो पेंटेन, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? तो ये जो कंपाउंड है 2 मिथाइल पेंटेन, राइट?
2 मिथाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर से काउंट करते हैं 2 नंबर आता है, यहाँ से काउंट करें 4th कार्बन है, हम लोअर वाला नंबर प्रेफर करेंगे एज पर IUPAC नेम जो होता है। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम के थ्रू के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नाम बना 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, अच्छा, ये फर्स्ट आइसोमरिज्म हमने इसका स्टडी किया और दिस इज द सेकंड वन, राइट। अब तीसरा एक और करते हैं। अब हम यही एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3, ठीक है। अब हम इधर कर लेते हैं 6 कार्बन, ठीक है। अब इधर एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 3। यहाँ 2 बॉन्ड हैं, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। यहाँ एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। यहाँ 2 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। यहाँ एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, राइट। अच्छा, यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, राइट। अब ये काउंट कर लो अगेन, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर वही बना C6H14, राइट। अब इसका नाम क्या होगा? अब 1 2 3 इधर मिथाइल ग्रुप लगा है ना, ये मिथाइल ग्रुप है ना। अब इसको मिथाइल को अगर हम लेंगे तो यहाँ से भी 3 नंबर आ रहा है, इधर से काउंट करो 1 2 3, इधर भी 3 है, तो इसका नाम बना, दोनों तरफ से 3 नंबर आ रहा है ना, 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि ये 5 की चेन है, 1 2 3 4 5, जो लॉन्ग चेन हम काउंट करते हैं तो 5 की है, तो वर्ड आएगा पेंटेन। तीसरे के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 मिथाइल पेंटेन, राइट। उसी तरीके से हम और इसका कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम जो स्टडी करें सब में C6H14, C6H14, देन C6H14, तो यही आ रहा है ना हर किसी में। इसका एक दो और स्ट्रक्चर भी हम कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ओके। अच्छा, एक इधर मिथाइल ग्रुप कर देते हैं और एक इधर कर देते हैं, एक इधर और इधर। अब करो, 3 बॉन्ड लगेंगे हाइड्रोजन के, इधर भी 3 बॉन्ड लगेंगे, इधर 2 बॉन्ड लगेंगे, इधर 3 बॉन्ड लगेंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। और इधर ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए और इधर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, राइट। अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए ना, वही फार्मूला बना। ये डायग्राम नहीं था शायद, मैं इसमें बता देती हूँ। इसमें 4 हमने कार्बन लिए, 1 2 3 4, हमने सेकंड कार्बन के इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा लिया और इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा लिया, राइट। अब हमने हाइड्रोजन लगाए, हर जगह पे हाइड्रोजन लगाए, तो हाइड्रोजन यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए ना, तो वही फार्मूला बना C6H14, ठीक है। तो लेकिन अब इसका नाम क्या होगा? अब ये सेकंड वाला कार्बन है, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड कार्बन आएगा, इधर से काउंट करेंगे 1 2 2, तो हम कौन सा नंबर प्रेफर करेंगे? 2 वाला, तो ये बना 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब उसी तरीके से एक और हम कर सकते हैं, इसमें भी हम ऐसे करते हैं, एक मिथाइल इधर अटैच करते हैं, एक इधर करते हैं, राइट। अब पहले इनके हाइड्रोजन्स लगाओ, यहाँ एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, राइट। इधर 3 है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा, इधर कोई नहीं है,
मतलब एक ही है बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो अब पहले इनको काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया ना, वही फार्मूला बना कार्बन 6 से, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, C6H14 फार्मूला वही बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या था, इधर से 2 सेकेंड कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया और थर्ड कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स में क्या हमने स्टडी किया कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रह रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। ठीक है ना, ये सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, C6H14, C6H14, लेकिन स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, C6H14, लेकिन स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना में फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो बेटा अब अगर टॉपिक समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।